हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गृह विज्ञान का दीर्घ पाठ योजना। आज का हमारा प्रकरण है जल प्रदूषण। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप संस्था का नाम लिखेंगे, जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें। दिनांक कक्षा 6 है आपका, विषय गृह विज्ञान, उप विषय के अंतर्गत आपका गृह शिल्प चक्र, जिस चक्र में आप पढ़ाएंगे, और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट की होती है। तो उसके बाद आपका प्रकरण जल प्रदूषण। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। ये आपके 4 सामान्य उद्देश्य हैं, 3 और 4। तो इसे आप लिख लेंगे। अगर वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, वहाँ से वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। फिर आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आपके 3 उद्देश्य हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, यहाँ तक आप लिखेंगे। भावात्मक उद्देश्य आप यहाँ तक लिखेंगे। और उसके बाद आपका है क्रियात्मक उद्देश्य, यहाँ से आप क्रियात्मक लिख लेंगे। फिर सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी आप सहायक सामग्री उपयोग करेंगे उनको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, शिक्षण सामग्री, रोलर बोर्ड, चार्ट, चित्र मॉडल आदि। फिर शिक्षणविद, जिस भी शिक्षणविद का प्रयोग करें उनको लिखेंगे। और पूर्व ज्ञान, छात्र जल प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आप उसके बाद आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, जिसमें कठिनाई होती है, वो है प्रस्तावना प्रश्न निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्रा हैं तो छात्राध्यापिका लिखेंगी, छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे। वैसे गृह विज्ञान जो है कॉमनली देखा जाए तो छात्राएँ ही पढ़ती हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हो अपने हिसाब से लिख लेंगे। फिर छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है, यहाँ पे एक नहीं लिखना, छात्र छात्रा दोनों लिखना है, क्योंकि क्लास में दोनों लोग होते हैं। फिर है वैसे देखा जाए तो छात्राएं ही ज़्यादातर पढ़ती हैं, कोई दोनों लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रश्न है पहला आपका, भूख लगने पर हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। अब आपका जो आंसर आया भोजन, यहीं से आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। भोजन पकाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, पानी, लकड़ी, अनाज आदि। फिर तीसरा, पानी को हम क्या करते हैं, कहते हैं जल। तालाब का जल कैसा होता है, अस्वच्छ। अस्वच्छ जल, जल प्रदूषण के बारे में आप और क्या जानते हैं, आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद आप उद्देश्य कथन बोलेंगे। छात्रों, आज हम सब मिलकर जल प्रदूषण नामक पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण पहला करेंगे। इसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं। शिक्षण बिंदु है आपका पर्यावरण प्रदूषण एवं प्रदूषण के प्रकार, और इसमें लिखेंगे छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपका पहले प्रस्तुतिकरण का ये शिक्षण बिंदु है, इसे आप लिख लेंगे। हम थोड़ा जूम किए दे रहे हैं, आप वीडियो को रोक करके पॉज करके या स्पीड को कम करके देख सकते हैं। सॉरी। तो ये आपका शिक्षण बिंदु होगा पहला। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना है, तो आप बोध प्रश्न लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न पहला आपका, प्रकृति के संतुलन में मानव द्वारा परिवर्तन करना क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। उसके बाद अगले पेज में आते हैं। प्रश्न 3, आप बोध प्रश्न में 3 प्रश्न करें, ज़्यादा सही रहेगा। 4 प्रश्न ना करें क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप चौथा प्रश्न नहीं हटाना है आपको, जो ये आपका समस्यात्मक है, आप इसमें से कोई एक प्रश्न हटा सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 भी है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के। किन्हीं 2 प्रदूषणों के नाम बताइए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। तालाब में जानवरों को नहलाने से क्या होता है, ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। शिक्षण बिंदु है जल प्रदूषण तथा जल प्रदूषण से होने वाले रोग। तो ये आपका शिक्षण बिंदु हो गया, इसे आप देख के लिख लेंगे। ये आपका शिक्षण बिंदु है दूसरे प्रस्तुतिकरण का। तो आप इसे जूम कर देते हैं थोड़ा सा, आप इसे देख के लिख लेंगे। फिर इसके बाद आपका बोध प्रश्न होगा। बोध प्रश्न लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न, तालाबों में जानवरों को नहलाने से क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। दूषित जल को पीने से क्या होता है, अनेक रोग। दूषित जल से होने वाले रोगों के नाम बताइए, हैजा, पीलिया। स्वच्छ जल का क्या महत्व है, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। प्रस्तुतिकरण आपका 3 हो गए।
तो इसमें भी आपको शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र छात्रा क्रियाएं लिख लेना है। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण 3 था। तो यहाँ पे शिक्षण बिंदु आपका शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं लिखना है। जल प्रदूषण दूर करने के उपाय, तो ये आपके तीसरे प्रस्तुतिकरण के शिक्षण बिंदु है। तो आप इसे यहाँ से लिख लेंगे। वीडियो थोड़ा जूम कर देते हैं। अब यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। तीसरे प्रस्तुतिकरण का आपका ये शिक्षण बिंदु है। जैसे मैंने पहले बताया है, अगर वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। फिर बोध प्रश्न करेंगे आप। बोध प्रश्न लिखेंगे, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। पहला प्रश्न है, भारत में नदियों, झीलों और तालाबों में उपलब्ध, अगले पेज में आते हैं, उपलब्ध जल का भाग लगभग कितने प्रतिशत भाग प्रदूषित हो चुका है? 70%। आपका आंसर है 70%। फिर दूसरा, नदी तालाबों में पशुओं को नहलाकर जल को कैसे बनाया जा सकता है न नहलाकर? तो स्वच्छ। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 4, शिक्षा में छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। विश्व जल दिवस मनाने का उद्देश्य, तो ये आपका शिक्षण बिंदु है। आप यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से आप लिख लेंगे इसका जो है शिक्षण बिंदु। देख के हम थोड़ा इसे जूम कर देते हैं। अगर वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को रोक करके और इसे आप लिख लेंगे। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण 4 का शिक्षण बिंदु है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप जो आपका चौथा प्रस्तुतिकरण होगा उसमें आपका बोध प्रश्न नहीं होगा। जैसे पहले, दूसरे और तीसरे प्रस्तुतिकरण में आपने प्रस्तुतिकरण के बाद बोध प्रश्न किया है, लेकिन चौथे प्रस्तुतिकरण में आपको बोध प्रश्न नहीं करना है। इसमें आपको श्यामपट्ट कार्य करना है शिक्षण बिंदु के बाद। तो आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। एक ब्लैक चार्ट पे आप लिख के और उसमें मेन बिंदु आप चिपका देंगे, तो उससे थोड़ा आपका लेसन प्लान अट्रैक्टिव लगेगा और दिखेगा कि आपने ब्लैक बोर्ड कार्य किया है। तो आप मेन बिंदु आप उस पर लिख लेंगे। फिर निरीक्षण कार्य करेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए मुख्य बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा कक्ष में घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर आपका आ जाता है पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पे आप बोध प्रश्न नहीं, लास्ट में आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। तो आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न, छात्र अध्यापका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। जल का रासायनिक संकेत क्या है? H2O। पेड़ पौधों के भार का कितने प्रतिशत भाग पानी होता है? 80%। मानव शरीर के भार का कितने प्रतिशत भाग जल का होता है? 70%। तालाबों में जानवरों को नहलाने से तालाब का जल कैसा हो जाता है? दूषित हो जाता है। फिर आप गृह कार्य देंगे बच्चों को। लास्ट में छात्राध्यापिका छात्रों को जल प्रदूषण के बारे में लिख कर लाने का आदेश देगी। फिर आप समालोचना लिख के छोड़ देंगे। इसमें आपको ये सब नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो जो वहाँ के हेड होंगे, प्रिंसिपल होंगे, जो भी आपकी टीचिंग देखेंगे, चेक करेंगे, वो इस पर अपने कमेंट करेंगे, जैसे आपने पढ़ाया है, जैसा आपका प्रस्तुतिकरण रहा है। जैसे लिखते हैं कि छात्र रुचि ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, आपने कैसा पढ़ाया, आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, ब्लैक बोर्ड वर्क कैसा है, आपने सहायक सामग्री का प्रयोग किया या नहीं किया, इत्यादि चीज़ें वो लिख देते हैं जो उनको सही लगेगा। तो ये हमारा दीर्घ पाठ योजना था। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान कैसा है। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।